हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। प्रभात सहित आप देखिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस कराने जा रहा हूँ मैं। 5.1 एक्सरसाइज में पहली वीडियो करा चुका हूँ। अभी नेक्स्ट कराऊंगा 5.2 एक्सरसाइज कराऊंगा। 5.1 इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। आप नीचे लिंक में दे रखा है, उससे देख सकते हो। ये चैप्टर सॉरी इस चैप्टर के 5.2 एक्सरसाइज सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो सेपरेट है मेरी। ठीक, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बेसिक चीज समझा चुका हूँ। अब आ जाइए, इंटरेस्ट लीजिए और पढ़िए। आइए, देखो सीखना तो पड़ेगा कुछ भी हो। एपी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई साइंस साइड स्टूडेंट लेता है तो साइंस साइड में 11th का जो मैथ है, 12th का मैथ, उसमें काम आता है। तो एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन, इसमें टेबल बनी हुई है। टेबल क्या होता है हमारे पास? देखो एपी जो होते हैं, ए होता है, डी होता है, ए एन होता है। ये तीन चीज होती हैं। तीन में कोई दो दिए होंगे, तीसरी पूछी होगी। और एक होता है एन, एन नंबर ऑफ टर्म। एन का नंबर ऑफ टर्म, ये चीज दे रखी होगी। तो पहले कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ भी दे लो। ए कितना आपका? 7। ठीक है। डी आपका 3 है, एन आपका 8 है। तो क्या पूछा? ए एन पूछा है, मतलब ए 8 पूछा है। ए 8, 8 रखवा नहीं पे 8। तो क्या होता है? ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। ए एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 7। 7 इंटू 7 तो चली जाए। डी की वैल्यू कितनी है? 3। 7 प्लस 21, 28 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? आपका ए 8 आया, आपका 8। और कोई क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में। इसमें क्या है? ए की वैल्यू -18 दे रखी है और एन की वैल्यू कितना? 8, 10 दे रखा है। और ए एन आपको दे रखा है 0। तो ए एन इजिकल टू फॉर्मूला ए प्लस, देखो ए -18 है, ये 10 है, ये है। इसमें फॉर्मूला लगा दो। ए एन का क्या होता है? दिस सीध होता है डी। ए की वैल्यू कितनी? -18। एन -1 इंटू डी कितना होता है? ये 10। -18 इसे इंटू करो, 10 एन -10, तो 10 एन -20, 28 आ जाएगा। कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। 18 ही आ गया, इसमें से माइनस दिया गया। ठीक है, ठीक है। 28 इधर हो गया ना, हो गया। ये आपका nth टर्म है, आ गया आपका आंसर। एन कितना दे रखें आपका? 10। और आप यहाँ कर लो। 18 कितना? 18, 10 -1 इंटू 9, 8 कर लो। आपका एन की वैल्यू खुद यहाँ पे। ठीक है। ए एन कितना है? इसमें क्या पूछा? फाइंड डी पूछा, सॉरी क्या पूछा? डी। यहाँ क्या? 0 रख दो। 0 रख दिया। इसमें डी पूछा, सॉरी क्या पूछा? डी पूछा इसमें डी। तो पता है क्या? डी तो 10 दे ही नहीं रखा। आप सॉल्व करो इसको, तो किसका हो जाएगा? 18। एंड कितना आपका? 10 -1 इंटू डी, 9 डी इजिकल टू 18। इसमें डिवाइड करो। 2 आई ना, डी डी की वैल्यू कितना आई? 2 आया। क्लियर हो गया? ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है पहले से ही। ए की वैल्यू आपकी -18 है। और डी पूछा है, इसमें क्या पूछा? डी। एन 10 रख दिया। 9 का डिवाइड इसमें करता, आपका आंसर 2 आ गया। क्लियर हो गया? इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे शॉर्ट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आता जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, क्योंकि सेम में से क्वेश्चन एक कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड। इसमें 13 टर्म पूछी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसमें लिखा है, तो एपी हमारे पास दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में 10, 7, 4 SN।
था कौन सी टर्म पूछी है 13। ये बताइए कितना है 10, ये किधर हो गया। डी कैसे निकालेंगे बताइए 7 माइनस A2 माइनस A1, पता रखा A2 माइनस A1। 7 माइनस 10 कितना आया -3, -3 हो गया। अब कौन सी टर्म है A30 पूछा है, तो A प्लस पहले AN का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। A30 पूछा है इसमें, तो 33 1 माइनस ऐसे कर लेगा ग्रुप। एन आपका 30 हो गया। ए कितना बताइए 10, 29 इंटू डी कितना है इसमें -3। ए की वैल्यू रख दी मैंने आपको, और 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3, ये आंसर। भाई दिस में दिस करेंगे ना हम इसको, कहिए 10 माइनस 7, 3 जा 27, और 3 6 और 8 माइनस के, तो कितना है 77, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका समझ एक A30 पॉइंट आ गया। A30 टर्म्स आपकी -77 आ गई। ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 11 टर्म पूछी है। मैथड ही रहेगा, कोई दिक्कत, मैथड ही रहेगा निकालने का, मैथड यही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसके सारे मेथड ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड भी करा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। चलो -3 -12 2 ऐसे। ए कितना होता है -3, डी कैसे निकालेंगे -12 माइनस -3 कितना आ जाएगा -12 प्लस 3, -12 इंटू 3, तो 3 to 6 अपॉन 2, तो 5.2 आ जाएगा। भाई डी कितना आपका -1 तो ए है, इसमें से माइनस करते क्या आ जाएगा डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट के प्लस 2 3 6 6 में 3 आ गया, 5.2 आ गया आपका। ठीक है, अब कौन सी टर्म निकालनी इसमें से 11 टर्म, A11, ए प्लस 10D, ए कितना होता है -3, और डी कितना -5.2, इसमें रख दो। भाई ए तो -3 है ही, डी कितना है 5/2, तो 2 से कैंसिल कितना 5, तो -3 प्लस 25 तो आएगा 22, आपका आंसर आ गया A11। A11 भाई ए की वैल्यू रख दो 10 इंटू 5.2, इससे इंसिव आंसर ये आ गया आपका 22। इधर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला पार्ट क्या है देखो, इधर का 2 और ये ब्लॉक दे रखा है, और जहाँ 26, तो देखो A1 ये A2 A3 ऐसे डालो इसको, ये कौन से टर्म पे आ रही है। ये देखो ए कितना आपका 2 1 2 3, तो A3 इक्वल टू आपका 26, ए प्लस कितना है 2D आ गया। हम ए की वैल्यू कितनी है 2, और डी इक्वल टू 26, किधर हो गया 2 को इधर ले जाओ, किसका आ जाएगा 26 माइनस 2 कितना आया 24, डी जो कितना आया 24/2 कितना आया 12 आ गया आपका, कितना आया 12। तो डी की वैल्यू आ गई, समझ आ गई नहीं, देखो इधर रखा। अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू दे रखी है, और कौन सा टर्म है A2, क्या है A2 लिखेंगे ए प्लस 2 माइनस इंटू डी, एन तुम्हारा यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बताइए 2, कितना बचा 1 इंटू डी कितना डी 12, तो 12 इंटू 14 आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 14, आपका यहाँ 14 आंसर आ गया। देखो 12 इंटू 1 12 प्लस 2 14, डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम 1 2 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समझ आ जाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर रखा, कौन सा क्वेश्चन है आपका सेकंड,
ऐसे तरह का ब्लॉक, फिर 13, फिर ब्लॉक 3। ठीक, तो देखो A1, A2, A3, A4 समझ आ गई ना? अभी तो A1, A2, A3, A4, तो A1 की वैल्यू पता है नहीं, हमें ये पता है A2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर होता है A(n-1) × D, तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, A2 कितना? 13, तो A प्लस D कितना दे रखा होगा? 13। इक्वेशन फर्स्ट आ गई भाई। A प्लस D कितना होता है? 13, और फोर्थ टर्म दे रखी है। A प्लस फोर्थ टर्म कितना? थर्ड, तो 3D लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? 3D भाई। A प्लस 2D भाई, देखो A प्लस 4 है ना, फोर्थ टर्म, n-1, 4 - 1 3 है, 3D बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे? सॉल्व। तो जहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस जहाँ माइनस करना है, इसलिए 1 हुआ। ये कितना आया? 2D कितना आया? 10। D कितना आया? -10/2, -5 आया नहीं आया। अब फ्रॉम फर्स्ट D की वैल्यू वापस में रख दो, फिर फर्स्ट A प्लस क्या रखेंगे आप? -5 कितना आएगा? -5 रख दिया यहाँ पे, 13। A -5 = 13, किसका हो जाएगा? D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू 13 + 5 = 18 आ गया। D की वैल्यू कितनी आई? A की वैल्यू आई 13, -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आगे 8। तो ये आगे ना आ गया, ये कह रहा था मैं। अब टर्म कौन सी दिखानी है? A1 आ गया 18। अब दिखाना है A3, लिखाना है। क्या लिखाना है? A3। A प्लस क्या लिखाओगे? 2D। A कितना होता है? A ये आपका 18 है, क्या कहना? 18, और 2 × क्या लगेगा? 5, तो 18 - 10 कितना आएगा? 8 ना, 8 आएगा। क्या आएगा? 8। 18 आ गए, और यहाँ आ जाएगा आपका 18। 80 तो 8 जाएगा, आपका आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लीजिए, A1, A2, A3, A4। A1 आपका समझ आ ही रखा है। A2 कौन सा नंबर? A2 की जगह तो लिखें D-1, 2 - 1 तो 1 आया ना, D13। ये 4 नंबर पर आया, तो 3D लिखेंगे इसको। 3D = 3। सॉल्व करें, आपका D का आंसर। D की वैल्यू आप यहाँ रख दो, A का आंसर आ गया। अब क्या लिखाना है? A1 3, A3 लिखाना है, 3 है। इधर हो गया ना? हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड का। ठीक है, सारे पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक, और पार्ट जैसे ए ब्लॉक 38, 1, 2, 3 और 22 हो गए ना? हो गए। इधर हो गया। अब देखिए, ये A1 है, आपको पता है A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे दे रखा है। ये सीरीज लिख लिया करो पहले। तो A1 आपका जो है वो A है, ठीक, और A2 आपका दे रखा कितना? 38। ये जो A2 है, आप लिखो A प्लस D लिखोगे कितना? 38। इक्वेशन फर्स्ट। अभी कौन सा है? 6, तो A प्लस 5D कितना देगा? 22। इनको सॉल्व कीजिए, इसके से पास लेके सॉल्व कीजिए। ये 5 लिखेंगे, 5D, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट गया, कैंसिल हो गया ना? हो गया। तो कितना आया? -4D। ये कितना को ऐड करते कितना आ गया? 60 आया। D जेड कितना आया? 60/5, आपका आंसर आ गया 15। कितना आया? 15 आ गया। D की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट D, तो A प्लस माइनस इंटू डी एस इजिकल टू किसके बराबर आएगा? 38। अरे D माइनस रख दो, ये कितना आएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इजिकल टू कितना है? 38। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 38 + 15, 3 और 5, 53 आया।
फिर दोबारा सुन लीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 को 5D लिखोगे, A2 आपके आ गए, इनको सॉल्व कीजिए, -5, ठीक है, तो -4 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन बदल दे सबकी, कितना है 60, माइनस का आ गया ना, आ गया। अब एक वैल्यू है माइनस, ताकि इसमें प्लस हो जाएगा, एक कितना है 53। अब आंसर पता कैसे करना है, A1 की वैल्यू आ गई, A3 A4 A5 ये आंसर निकालना है, ठीक। तो देखिए A3 ये होता है A+2D, ये होता है A+2D होता है, तो A की वैल्यू कितनी है 58, 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -13 15, तो 53 -30 कितना 33 आया 23 आया ना, 23 आएगा, ठीक है। अब लिखो क्या लिखना, A4 लिखाना है, क्या लिखाना A4, A4 में A प्लस क्या लिखो 3D लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी होता है, ए की वैल्यू कितनी है 53 -3, अब क्या है 3 और -15, ठीक है। डी की वैल्यू हुई -15, 53 -45 कितना आएगा बताइए, 8 आएगा, नहीं आएगा, 5 से 8 आया। A5 निकालना आपको, A+4D लिखोगे, A+4D, एक कम पता रखा मैंने, 53 माइनस प्लस 4 -8 कितना आएगा, इसकी वैल्यू -15 कितना आएगा -15, 53 -60 ये कितना आएगा -7, तो आपका आंसर आ गया, तो ये -7 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 23, ऐसे करना है इसको, क्लियर होगा। तो जैसे क्वेश्चन वैसे करते चलेंगे, आपका आंसर आगे ना क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। एपी चैप्टर सबसे इजी मेथड है, ठीक। ठीक, और क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या लिखा है, इसमें लिखा है व्हाट टर्म ऑफ दिस, लास्ट की टर्म देखिए कितनी टर्म होंगी इसमें, विच टर्म इज 78, तो 3 8 13 18 ऐसे, तो एन जो दिया लास्ट में हो दिया 78, कितने लास्ट में पूछा ना, लास्ट एज कितना, विच टर्म इज, कौन सी टर्म 78 है, तो ए प्लस इसका सामने इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा, n-1 डी जो कितना 78, ठीक। अब ए की वैल्यू कितनी आप बताइए, ए आपका आ गया 3 और डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, नहीं आया, तो ए कितना, ए की वैल्यू कितनी है 3, n-1 इंटू डी कितना है, डी कितना है 5 78, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है और n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 5 और 78 चल ही रहा है, सॉल्व कर लो इसको, तो 3 प्लस 5 का सेम टू करो, 5n-5 इजिकल कितना है 78, ये कितना हो 5n-2 इजिकल टू 78, 5n इजिकल टू कितना 78 प्लस 2 कितना है 80 और 5n, यानी कि बोला 80/5 16 आ गया, कितना आया, यानी कि कितना है 16, तो 16 टर्म इज कितना है 78, समझ गए। ए एन दे रखा है, यहाँ पे एन निकालना है और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला फिट कर दो, आपका दिस इंटू दिस करा आ गया, दिस इंटू दिस करा आ गया, और 3 -5 -2 आया, फिर पॉजिटिव बन गया, 5 का इसमें डिवाइड हो आपका 16 आंसर आ गया, तो 16 टर्म आपकी 78 है, आप लिखते लिखते जाओ 78 पर आप 16 टर्म मिल जाएगी, किधर हो गया, ठीक। ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, 5 में भी ऐसे ही एन निकालना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे
मैं थोड़ा सेकंड का लेता हूँ डिवाइड वाला, इसलिए 18 15 रूट 2 13 ऐसे करते जाएंगे माइनस 47। तो ए है आपका तो 18 हो गया, और डी आपका 15 1/2 माइनस 18, ये डी निकाल लेंगे। और लास्ट टर्म को हम कहते हैं ए एन, ए एन का तो रखा है ये, ठीक है। 18 माइनस 1, ठीक। 31 माइनस 2 माइनस 18, डी आ जाएगा 2। 30 माइनस 36, समझा कि ना कि। तो ये हो गया, इसमें तो दिस माइनस दिस करें तो आपका ये आ जाएगा 18 2 36, और थर्ड इसका कितना आया 30 31 से आ गया 5/2 माइनस का, माइनस की ग्रेटर है। अब देखो ए एन जो टर्म दिया है, ए एन जो वैल्यू दे रखी है माइनस 47 दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी बताइए। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 47, कितना 47। ए की वैल्यू कितना है ये बताइए। ये डी की वैल्यू ए कितना आपका 18, एन पता नहीं, डी हमें पता है माइनस 5/2 माइनस 47 आ गया 47। ये इसको सॉल्व कीजिए, तो 18 को उधर ले जाइए, एन माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस का कितना है 47 माइनस 18, कितना हो गए 5 और 6, ये आ गया एन माइनस 1/2, ठीक। कितना है माइनस 5/2 आ गया, ठीक। ये आ गया, समझा क्लियर हो गया भाई। डी एंड डी की वैल्यू देखते हैं, डी की वैल्यू चल रही है, ये सॉल्व, ये 18 आ गया माइनस का होगा 5, एक 4 और एक 6 हो गया, ठीक है क्लियर हो गया। अब इसको इस तरह ले जाइए, ऐसे कर सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 5/2 माइनस का, इसको अपन ले जाएंगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 65 इंटू 2/5 उधर आ जाएगा, अरे 2 पर पहुंच जाएगा 5 से कितना 13, 32 26, कितना है 26 माइनस 27 आंसर आया। 26 टर्म आपकी वो है 47 माइनस का, डी को वैल्यू पुट करना आ गया। देखो जब इसको अपॉन ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको माइनस माइनस कैंसिल है, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक। 6 क्वेश्चन में चेक करना है आपका 150 है या नहीं, तो सीधी बात है चेक करना आपको पता है, एन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भाई मेथड एक जैसे सबके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें चेक करना 150 टर्म है या नहीं है किसी की, इसी की, तो जैसे 11 8 5 2 वैसे, तो ए एन जो दिया है 150 टर्म है या नहीं, इसमें आएगी नहीं आएगी 150 टर्म माइनस की, देखते हैं। तो इसके सामने क्या ए प्लस क्या आएगा फॉर्मूला इंटू डी, कितना आएगा माइनस 150, ठीक है, समझा कि ना क्लियर एकदम। अब ए की वैल्यू आप 11 रख दो, क्या रख देंगे 11, और डी की वैल्यू कितनी है इसमें भाई, डी कैसे निकालना होता है, डी हम निकालने का तरीका दिस माइनस दिस करो, कितना आएगा -3। ए रहा इसमें से माइनस कर तो आ जाएगा डी, डी निकालना होता है आराम सीख गए होंगे, ये माइनस हो तब भी -3 आएगा, ये माइनस हो तब भी -3 आएगा, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब डी के क्या रहता है -3 रख दो, इसी का कितना 150, इधर है इस लेवल को उधर ले जाइए, ऐसे 150 माइनस 11 कितना आया 161, 161 आया, कितना आएगा एन माइनस 1 इंटू 3 को उधर ले आइए, ऐसे 3 को इधर ले आइए, माइनस 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 कैंसिल हो गया 161/3, ठीक। इसका इसमें डिवाइड पॉजिटिव में जा रहा है, देखो पॉइंट में जा रहा है, फिर 5 5 तो फिर 11 3 9
नॉट होल नंबर, नॉट 53/5 इज नॉट होल नंबर। क्या है? होल नंबर नहीं है। मतलब एन हमेशा होल नंबर में आएगी। 53/5 इज नॉट होल नंबर, तो नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। एपी तो है लेकिन इसमें क्या है, 150 टर्म है ही नहीं इसमें, नॉट एपी। 150 टर्म माइनस है, वो इसमें टर्म में नहीं है। एपी तो है, -150 टर्म इज नॉट प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो एपी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना? होगी, ये चेक करवा रहा था वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द टर्म फ्रॉम द एपी हुज 11 टर्म दे रखा है और 16 टर्म दे रखा है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म को हम लेंगे ए और कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? डी, ये दे रखा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 11 टर्म 38 है, 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 11 इज इक्वल टू 38। इसकी वजह से ए प्लस 10d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब 16 टर्म दे रखी है, ए 16 कितना दे रखा है? 1073, कितना? 73। तो ए प्लस 15d लिखेंगे इसको। ए प्लस क्या लिखेंगे? 16 टर्म कितना दे रखा है? 73, और क्या 11 टर्म क्या? 38। ठीक, अब सॉल्व कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे? सॉल्व, कितना है? ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और ए प्लस 15d कितना है? 73। ठीक है, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस, इधर हो गया भाई। ये दो ही क्वेश्चन हमारे पास, दो ही क्वेश्चन बन गई। एक तो 16 टर्म, 16 टर्म कितनी आपकी? 73 और 11 टर्म 38, तो कितना आया? 5। कितना आएगा बताइए? तो दिस में दिस कर लो, जरूरी थोड़ी है। तो 30 में 5 आया और यहाँ बचा कितना? 3, -33 आएगा। 35 आएगा, 35 8 सॉरी 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ से 6 में 3 गया 3, ये -5 यहाँ कितना आएगा? -5d, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी इज इक्वल टू आएगा 35/5, कितना आएगा? 2। कौन डिफरेंस कितना आया? 2। और फ्रॉम फर्स्ट सॉल्व करना समझ गए, एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो ए प्लस 10d कितना देगा? 38। ए की वैल्यू पता नहीं, ए और 10 इंटू कितना? ये 2। इधर हो गया ना? देखो भाई, माइनस के माइनस बचेंगे, यहाँ माइनस के तो ये ज़्यादा बचेंगे। तो ये 5 यहाँ से 6 में 3 है तो 3, ठीक है। इसका डिवाइड कितना आ गया? 7 आएगा, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे? 7। 3 5 जा 35, 3 मतलब सॉरी 5 7 जा 35, क्लियर? इसको सेंटी कीजिए, 70 आया नहीं आया? 38 एज कितना है? 38 माइनस 70 कितना है? माइनस करने पर बताइए, 30 माइनस 30 करोगे कितना आएगा? 2, 6 में तो 3, ये माइनस हाफ आएगा। एक वैल्यू आ गई ना, आ गई 33। देखो माइनस प्लस मिस्टेक कहीं हो तो नहीं, चेक करो दोबारा, क्योंकि उसमें माइनस प्लस मिस्टेक ज़्यादा होने के चांस होते हैं इनमें। कोई छोटी मिस्टेक हो जाए, बारीक वैसे कोई मिस्टेक नहीं है। ए 11 है 10 लिख दो, 16 है 15 लिख दो, एक कम। सॉल्व कीजिए, माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया, 7 आया, 7 वहाँ पुट कर दो, 70 आगे आगे 70 आ गई। अब क्या पूछा इसमें? ए 11 टर्म पूछी शायद, 13 टर्म किसी पूछा, 31 टर्म क्या होगी?
31 टर्म ए प्लस 30 डी डालना, ए की वैल्यू कितना -32, 30 इंटू कितना डी की वैल्यू कितनी आई है 7, ठीक। 2 3 जा 21 0 -32 माइनस कर दो आप, 1 0 में से 32 माइनस कर दो, 8 यहाँ के साथ 0 178 कितना आया 178 आ जाएगा पॉजिटिव। तो 31 टर्म में आ गई ना, आगे आपकी कितनी सी 31 टर्म आ गया आपकी 178, इधर हो गया ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द करते हुए तो 7 हो गया, 8 इससे पहले 7 था हो गया। एपी का कंसेप्ट था 50 टर्म में जानते हो, एन इक्वल 50 टर्म दे रखे हैं, और इसमें थर्ड टर्म क्या आपके थर्ड टर्म ए जो 3 है वो आपका दे रखा है कितना 12, और लास्ट टर्म को बोलते हैं हम ए एन, कितना दे रखा है 106। तो इसमें लेट फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे हम, और कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, कॉमन डिफरेंस जो है आपका डी है, क्लियर है, ये है चीज। अब देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो ये कितना होना बताइए भाई, ये देखो लास्ट में ए एन है, ए एन जी कितना 1086, ए फॉर्म होता है ए प्लस एन माइनस डी इंटू 106, ठीक। एन क्या रहता है, ए की वैल्यू कितनी है पता है नहीं पता, एन पता है मुझे, पता है 50 माइनस 1 इंटू डी 106, ए प्लस 49 इजिकल टू 106, फर्स्ट आ गई। और ये थर्ड देखिए ए प्लस कितना है 2d, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए, देखो ये थर्ड टर्म है ए प्लस 2d लिखेंगे, और जहाँ 50 देखो तो 50 माइनस 1 49, इनको आप सॉल्व कीजिए, ए और डी का आंसर निकाल लो, ठीक है। क्या निकालना है इसमें पूछा गया है, 29 टर्म पूछिए, तो माइनस से कैंसिल हो गया, कितना आया 47, कितना आएगा 47 डी पॉजिटिव में। अब दिस करो तो कितना आएगा 4 और 94, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड दीजिए, तो डी इक्वल टू 94/47, कितना आया 2 आया, डी इक्वल कितना है 2, फ्रॉम फर्स्ट का आंसर सेकंड में रख दो, फिर किसी में रख दो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में रख दो, सेकंड में ये कितना ए पता नहीं, ये पता है 2, डी की वैल्यू कितनी है 2 12, इसमें रख दिया ना, ए प्लस 2d प्लस इजिकल टू 12, ए प्लस 4 इजिकल टू 12, कितना है 12 माइनस 4 इजिकल टू 8, इक्वल 8 आ गई। इसमें 29 टर्म पूछे, कौन सी 29 टर्म, नाउ 29 टर्म पूछी है, तो ए प्लस क्या लिखोगे 28, डी लिखोगे नहीं लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी आई है 8, और 24 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू बताइए 2, भाई ए 29 टर्म पूछी है, तो ए प्लस 28 टर्म लिख दीजिए, ए की वैल्यू आपको समझ आई, अभी 8 आया है, डी की वैल्यू आप रखें पता समझ गए होंगे कितना 2 आया है, सॉल्व कीजिए 8 प्लस 16 और 5,
कितना आएगा बताइए। 64 आपका आंसर आ गया। दोबारा के लिए 8 देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है। दोबारा 106 नंबर है तो आपका 49 आ गया। ठीक, और 2 क्या है, 2 यहाँ से आ जाएगा। 3 को 2 नहीं लिखेंगे, कैंसिल होकर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला ए इक्वल टू कितना 64, तो 39 टर्म आ गई, ये आ गई आपकी 29 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 8। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 भी करा देते हैं, सेम ऐसे ही सारे। क्वेश्चन नंबर 9 10 करा के फिर एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कह रहा है थर्ड टर्म एंड 9 टर्म इतना इतना है, ये सेम हो जाएगा। इसी थर्ड टर्म दे रखा है और 9 टर्म दे रखा है। ए ऑफ पी से एलिमेंट्स मेथड कर लेना। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए। इतना टर्म प्रोसीड इतना फाइंड द, अच्छा कॉमन डिफरेंस है 17 टर्म ऑफ एक्सीड्स अधिक है 10 टर्म से इतना, तो लेट फर्स्ट टर्म कितना आपको माने हम ए, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस कितना है डी, डी है आपका। ठीक है, इसमें लिखा है 17 टर्म ऑफ द एक्सीड, ए 70 जो टर्म है वो कितना है 8 10 टर्म से 7 ग्रेटर है। फाइनल डी पूछा है, तो इसका ए प्लस क्या आ जाएगा 16d, ए प्लस 9d प्लस 7, कोई है टिपिकल क्वेश्चन थोड़ी है। 70 से 16 लिख दो और 10 है तो 90 लिख दो, कितनी रोज रखा मैंने n माइनस 1, 17 माइनस 1 16 आता। ठीक है, एक वाली ये कैंसिल हो गया, कितने हो गया, तो कैंसिल हो गया। डी को डी के पास ले जाएंगे 7। ठीक है, कितने हो गए, ठीक है, बिल्कुल नाइस पे। तो कितना आया 7d इजिकल टू 7, d इजिकल टू आगे ना 1, कितना है डी की वैल्यू कितना है ये 1। ठीक, फाइनल कॉमन डिफरेंस पूछा, आपका आंसर आ गया। ठीक, कहाँ तक आएंगे 10 तक, ये क्वेश्चन 10 तक करा दी मैंने। नेक्स्ट वीडियो में 11 से कराऊंगा और नई एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक, इससे पहले एक्सरसाइज नीचे लिंक दे रखा, वहाँ भी देख सकते हो। ठीक, ये छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आराम से बोर न हो और जल्दी समझ में आ जाए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाए। कि सारे सीक्वेंस से पढ़ोगे इन क्वेश्चनों को तो ही समझ में आएंगे, और मैं सीक्वेंस से बनाता हूँ, बेस क्लियर कर करके धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा के समझा के। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक जीवन के लिए।